हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अनीस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का पहला बुक फर्स्ट फ्लैट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक किसान भगवान के पास एक पत्र लिखता है और 100 पेसोस की मांग करता है और किस प्रकार से उसे पैसे मिलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसे हम समझेंगे समरी के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जो फर्स्ट प्लाट का पहला चैप्टर है और इसके राइटर हैं जीएल फुएंट्स। और इस स्टोरी का जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र हैं, कौन कौन से हैं? पहला है लेंचो, जो एक किसान है, फिर है पोस्टमैन, फिर है पोस्ट मास्टर और एक लेंचोज वाइफ। लेंचोज वाइफ का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं, एक कॉमन के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके लेंचो के 2 सन भी हैं, 2 बेटे भी हैं। इसका जो इस स्टोरी का जो थीम है, थीम मीन्स विषय वस्तु, यानी कि इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है। इस स्टोरी में क्या दिखाया गया कि ये फार्मर्स फेथ इन गॉड, यानी किसान का भगवान में विश्वास को इसमें दिखाया गया है। इस स्टोरी के समरी को जानने से पहले इसके हम इवेंट्स ऑर्डर को देख लेते हैं, यानी कि इसके मुख्य घटनाओं को देख लेते हैं ताकि समरी को समझने में आसानी हो। इवेंट्स ऑर्डर देख लेते हैं। पहला है माइज क्रॉप्स। माइज में होता मक्का और क्रॉप्स में होता फसल, यानी कि मक्के की फसल। लेंचो नाम करके किसान है जो एक सोलिटरी वैली में रहता है। सोलिटरी वैली में होता है एकांत घाटी, और एकांत घाटी में उसका एकमात्र केवल अकेला घर है और उसके घर के चारों ओर उसके खेत हैं जहाँ पर कोई भी पानी का साधन नहीं है। उसका एकमात्र आशा रहता है भगवान पे कि वर्षा होगी तो फसल होंगे, और वो अपने खेतों में क्या है, मक्के की फसल लगाए हुए हैं, जिससे क्या चाहिए, यानी कि सख्त पानी की ज़रूरत है, यानी कि काफ़ी दिनों से वहाँ पे वर्षा नहीं हुई रहती है, इसीलिए उसके खेतों को क्या चाहिए, नीडेड वाटर, यानी कि पानी चाहिए। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत, और वाटर मीन्स पानी, यानी कि पानी की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण से उसके खेतों को सख्त पानी की ज़रूरत होती है। उसके जो मैज़ है, यानी कि जो मक्का का जो फसल लगा हुआ है, काफ़ी फूले हुए हैं, यानी जो एक अच्छी फसल को दर्शाता है। एक दिन क्या होता है कि लेंचो आसमान में काले बादल को देखता है और उसे यानी कि आशा हो जाता है कि आज वर्षा होगी। उसी शाम को डिनर के टाइम में क्या होता है, रैन शुरू हो जाता है, और वो रैन को फील करने के लिए, यानी कि वर्षा को फील करने के लिए जब बाहर आता है तो वर्षा को जब फील करता है तो जो छोटे बूंद होते हैं उसे लगता है ये 5 पेसोस का कॉइन है, और जो बड़े बूंद होते हैं वो 10 पेसोस का कॉइन, यानी कि 10 पेसोस का कॉइन है। उसको ऐसा कॉइन के रूप में उसे वर्षा की बूंदें क्यों दिखाई देती है? उसको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वही बूंदें जब इसके फसल में जाएंगे तो उसके फसल को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और उसके एक अच्छा उपज को देंगे। इसलिए उसे लगता है कि छोटे बूंद क्या है, 5 का कॉइन है और बड़े बूंद 10 का कॉइन है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही देर में तूफान आ जाता है, स्ट्रोम आ जाता है। स्ट्रोम मीन्स क्या होता है, तूफान। और क्या होता है, हेल स्टोन शुरू हो जाता है। हेल मीन्स क्या होता है, बर्फ, और स्टोन मीन्स स्टोन्स, यानी कि हेल स्टोन मीन्स होता है बर्फ, यानी ओला, यानी कि जब ऊपर से बर्फ़ के रूप में जब बर्फ़ का टुकड़ा नीचे गिरता है तो उसकी ओला बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में हेल स्टोन कहते हैं। तो कुछ ही देर में क्या होता है, हेल स्टोन शुरू हो जाता है। जब हेल स्टोन शुरू हो जाता है तो लेंचो काफ़ी दुख हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे खेत आज बर्बाद हो जाएंगे। वो सोचता है कि कुछ देर में क्या होता है, हेल स्टोन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हेल स्टोन तुरंत समाप्त नहीं होते हैं। काफ़ी रात भर काफ़ी हेल स्टोन होने के बाद उसके क्या होते हैं, खेत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, यानी कि उसके खेत क्या होते हैं, उसके जितने सारे फसल होते हैं क्या होते हैं, काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं, सारे बर्बाद हो जाते हैं। वो सोचता है कि अगर टिड्डे भी मेरे फसल को खाते तो कुछ ना कुछ बच जाता। लेकिन ये जो हेल स्टोन हुआ है इसके कारण से मेरे फसल जो है काफ़ी सारे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी इससे हमको नहीं मिलने वाला है। रात भर यही चिंता में रहता है कि हम अपने फैमिली को कैसे खिलाएंगे, कैसे मेरा फैमिली रहेगा, यानी कि उसे लगता है कि मेरे फैमिली तो अब ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, उसे एक ग्रेट बिलीव इन गॉड, यानी उसे भगवान पे काफ़ी गहरा विश्वास होता है। इसलिए क्या करता है, अगली सुबह क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, एक पत्र लिखता है भगवान के पास और 100 पेसोस की मांग करता है।
पेसोस जिस प्रकार से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से पेसोस लैटिन अमेरिका का मुद्रा है। इसीलिए क्या करता है, लेटर के थ्रू भगवान से 100 पेसोस की मांग करता है। लेकिन क्या होता है, जब 100 पेसोस की मांग करते हैं वो लेटर लिखता है और जब पोस्ट ऑफिस जाता है तो जब पोस्टमैन जब लेटर को खोलता है और जब इसको पढ़ता है तो क्या काफ़ी हंसता है। हंसने के बाद वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर और उसके जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं काफ़ी इस लेटर को पढ़ करके काफ़ी हंसते हैं। लेकिन क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर है इस पे थोड़ा सा गहराई से इस चीज़ को लेता है और गहराई से लेने के बाद क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉय से माने कि इसको लेंचो को हेल्प करने के लिए यानी इसके भगवान पर से विश्वास को न तोड़ने के लिए क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय से पैसोस यानी कि पैसे इकट्ठे करता है। और पैसे इकट्ठे करने के बाद वो मात्र माने कि हेल्प के लिए 70 पेसोस ही क्या करता है, इकट्ठा कर पाता है। कौन? पोस्ट मास्टर। तो 70 पेसोस इकट्ठा करने के बाद क्या करता है कि एक इन्वेलप में उसको बंद करके माने कि फ्रॉम गॉड लिख करके वो क्या करता है, गॉड का सिग्नेचर करके वो क्या करता है लेंचो के पास भेज देता है। जब नेक्स्ट संडे को लेंचो को जब लेटर मिलता है, जब उसको खोल के देखता है तो मात्र 70 पेसों से रहते हैं। लेकिन क्या होता है, 70 पेसों रहते हैं, वो जब पैसों को देखता है तो काफ़ी कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले से बिलीव है कि भगवान हमें ज़रूर हेल्प करेंगे, वो भगवान माने कि मुझे ज़रूर पैसे देंगे, इसलिए कोई वो सरप्राइज़ नहीं होता है। उसके बाद जब वो 70 पेसों से देखता है तो क्या करता है, काफ़ी एंग्री हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि हमने तो 100 पेसों की मांग की थी, लेकिन भगवान ने माने कि हमें 70 पेसों से प्राप्त हुआ। वो बोलता है कि भगवान तो गलती तो नहीं कर सकते, वो तो 100 पेसों से भेजेंगे, लेकिन जो 30 पेसों जो रिमेनिंग है वो लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस है, इसके एम्प्लॉय लोग, इसके जो पोस्ट मास्टर है, ये क्या है, इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है और 30 पेसोस क्या किया है, ठग लिए हैं, यानी कि रख लिए हैं। और ये बोलता है, वहाँ पे एक शब्द यूज़ किया है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि दलालों का समूह, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उसे दलालों का समूह बोलता है। और फिर से क्या करता है, एक रोट एन अनदर लेटर, एक दूसरा लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि भगवान मेरे जो 30 पेसोस जो बचे हुए हैं उसे मुझे भेज दीजिए, रबर पोस्ट ऑफिस से न भेज करके उसे दूसरे माध्यम से भेजें, ताकि क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि दलालों का समूह है। और यहीं पे यह स्टोरी समाप्त हो जाता है। अब हम इसके समरी को देख लेते हैं। समरी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन समझते जाएंगे। पहला देखते जाएंगे लाइन बाय लाइन। देयर वाज ए फार्मर, यानी कि एक किसान था। हिज नेम वाज लेंचो, यानी कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या था, लेंचो था। ही वॉज वेरी लेबोरियस, लेबोरियस में क्या होता है, मेहनती, वो काफ़ी मेहनती था। ही लिव्ड इन ए सोलिटरी वैली, सोलिटरी वैली मीन्स क्या होता है, एकांत घाटी, सोलिटरी मीन्स एकांत और वैली मीन्स घाटी, यानी वह एक एकांत घाटी में रहता है। ही हैड ए वाइफ एंड 2 सन्स, यानी कि उसके एक वाइफ है और 2 बेटे हैं। लेंचोज फील्ड नीडेड वाटर, यानी कि लेंचो का जो फील्ड है उसे नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत, वाटर मीन्स पानी, यानी उसके खेतों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। बट देयर वाज नो सोर्स ऑफ वाटर, बट मीन्स लेकिन, देयर वाज नो सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स मीन्स क्या होता है, साधन, सोर्स मीन्स साधन, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर, वाटर मीन्स पानी, यानी कि कोई भी उसके पास उसके खेतों को सींचने के लिए उसके पास कोई भी पानी का साधन नहीं है। वन डे एक दिन, ही सॉ क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड मीन्स बादल होते हैं, स्काई मीन्स आसमान, एंड हॉप्ड फॉर रेन ड्रॉप्स। वन डे यानी कि एक दिन क्या होता है, ही सॉ मीन्स देखा, यानी कि वह आसमान में देखा काले बादल को, यानी कि बादलों को देखा, और उसे आशा करने लगा कि रेन ड्रॉप होंगे, यानी कि वर्षा आज होगी। इन द इवनिंग यानी कि शाम में। इन द इवनिंग रेन स्टार्टेड, रेन क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी कि वर्षा शुरू हो जाती है। बट सम टाइम लेटर, सम टाइम यानी कि कुछ समय, लेटर मीन्स क्या होता है, बाद,
यानी कि कुछ समय बाद, या स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म यानी कि एक काफ़ी भारी तूफान आता है। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। बिगेन में शुरू हुआ, एंड काफ़ी एक भारी तूफान शुरू हो जाता है। एंड स्टार्टेड टू फॉल हेलस्टोन, और तूफान आने के बाद क्या हुआ? स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गया, फॉल मीन्स गिरना, हेलस्टोन मीन्स ओले, यानी कि ओले गिरने क्या होते हैं? शुरू हो जाते हैं। यानी तूफान आता है, तूफान के बाद क्या होता है? ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, और ओले गिरने के कारण से हिज ऑल क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, यानी उसके सारे फसल क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या हुई? बर्बाद हो गए। एंड कवर्ड विथ हेलस्टोन, और उसके पूरा खेतों में क्या होता है? एक सॉल्ट की तरह, एक नमक की तरह हेलस्टोन क्या होते हैं? कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं। कवर्ड मीन्स क्या होता है? ढक जाना। यानी उसके पूरे खेतों में क्या हो गए हैं? चारों ओर ओले बिखरे हुए हैं, चारों ओला से उसका खेत ढक गया है, फसल पूरा बर्बाद हो गया है। ही बिकेम वेरी सैड। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी होना, उदास होना। वो क्या होता है? काफ़ी उदास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बट लेंसो वाज ए पैशंसफुल पर्सन, लेकिन लेंसो एक पैशंसफुल पर्सन था, एक धैर्यवान व्यक्ति था। पैशंस मीन्स क्या होता है? धैर्य, और पैशंसफुल मीन्स धैर्यवान, पर्सन मीन्स व्यक्ति। ही हैड ए ग्रेट बिलीव इन गॉड, यानी कि उसे भगवान में एक गहरा विश्वास था। ग्रेट बिलीव मीन्स गहरा विश्वास। सो यानी कि इसलिए ही रॉट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वो क्या करता है? एक भगवान के पास एक पत्र लिखता है। रॉट मीन्स लिखा, ये लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के पास एक पत्र लिखा। डिमांडिंग मीन्स क्या होता है? मांग करते हुए। फॉर 100 पेसोस, यानी कि 100 पेसोस की मांग करते हुए भगवान के पास एक क्या क्या पत्र लिखा। टू लिव लाइफ, यानी कि जीवन जीने के लिए वो क्या किया? भगवान के पास पत्र लिख करके 100 पेसों की मांग किया हुआ, ताकि अपना फैमिली को और खुद क्या कर सके? अपना जीवन जी सके, खा सके और आराम से रह सके, ताकि उसके फैमिली भूखे न मरे। द पोस्ट मास्टर मेड ए प्लान टू हेल्प हिम। पोस्ट मास्टर क्या किया? पोस्ट मास्टर जब पढ़ा तो इसको शुरू में तो हंसा, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने लेंचो को हेल्प करने के लिए क्या किया? एक प्लान बनाया। प्लान मीन्स योजना बनाया। बट द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट 70 पेसोस ओनली, लेकिन क्या हुआ? पोस्ट मास्टर कलेक्ट मीन्स जमा करना, संग्रह करना, 70 पेसोस, यानी जो पोस्ट मास्टर है केवल 70 पेसोस ही क्या कर पाया? संग्रह कर पाया। एंड सेंड टू लेंचो, और क्या हुआ? लेंचो को भेज दिया। नेक्स्ट संडे यानी कि अगले संडे को लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। नेक्स्ट संडे यानी कि अगले संडे, अगले रविवार को लेंचो रिसीव्ड मीन्स पाया ओनली 70 पेसोस, यानी कि केवल 70 पेसोस ही वो पाया। ही गेट एंग्रीड एंड रोट एन अनदर लेटर टू गॉड। गेट एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्सा होना। रोट मीन्स लिखा, अनदर मीन्स दूसरा, और लेटर मीन्स पत्र। यानी कि जब उसे 70 पेसों से मिले तो वो गुस्सा हो गया, गेट एंग्रीड हो गया, और दूसरा पत्र लिखा भगवान के पास, क्योंकि उसे 70 पेसों से मिले थे और उसे विश्वास था कि भगवान हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। वो जो भगवान है वो 100 पेसों से भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोग मेरे साथ धोखाधड़ी किए हैं। इसलिए जब वो दूसरा लेटर लिखता है तो उसे बताता है कि हे भगवान, अबर जब पैसा भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स क्या होता है? दलालों का समूह। और यहीं पे क्या होता है? स्टोरी समाप्त हो जाता है। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य वर्ड मीनिंग्स हैं, और ये वर्ड मीनिंग्स आप याद कर लें ताकि यह स्टोरी को समझने में आपको आसानी हो, स्टोरी को आप आराम से अपनी भाषा में लिख पाएँ। इसलिए जो यहाँ पे हम सारे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं, इसे आप याद कर लें।